आज की वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो पूरे साल पढ़ाई करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, पेपर की बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि मार्क्स बहुत ही कम आए हैं। ऐसा क्यों होता है? जबकि उन्होंने अच्छे से पूरे साल पढ़ाई की, प्रैक्टिस भी की, रिवीजन भी किया, पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी सोल्व किए, लेकिन बाद में पता चला नंबर आने थे 80%, नंबर आए 60%, नंबर आने थे 90%, नंबर आए 70%। ऐसा क्यों होता है? तो आज हम उन्हीं मिस्टेक्स का डिस्कशन करेंगे जो मिस्टेक्स वे स्टूडेंट एग्जाम में करके आते हैं और जिसकी वजह से उनकी सारी मेहनत क्या हो जाती है, खराब हो जाती है और उनका रिजल्ट भी डाउन हो जाता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो वे स्टूडेंट्स एग्जाम में करके आते हैं और जिनकी वजह से उनका स्कोर डाउन हो जाता है, उनका रिजल्ट कम आता है। आपको भी उन्हीं मिस्टेक से बचना है ताकि आपका रिजल्ट, आपका स्कोर अच्छा हो पाए एग्जाम में और जो आपने मेहनत की है आपको अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग आपका अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिले। तो आइए जानते हैं कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट करते हैं और जो मिस्टेक्स आपको नहीं करके आनी है। तो नंबर 1 होता है, नंबर 1 मिस्टेक है ये टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में क्या करना है, या इसको क्या कहते हैं, रीडिंग टाइम। देखिएगा, जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो जो एग्जामिनर होता है वो कहता है कि आपके पास 15 मिनट है पेपर को पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दी जाती है। तो उस 15 मिनट में आपको क्या करना है, उस 15 मिनट में आपको क्या करना है, जो रीडिंग टाइम आपको मिलता है इसको समझना है बहुत ही ध्यान से। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता चले कि आप क्या क्या गलती करने वाले हो एग्जाम में, और अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप उन गलतियों से बच जाएंगे। रीडिंग टाइम, जो रीडिंग टाइम है इसको आपको 3 जगह बांटना है। कितनी जगह? 3। नंबर 1, पहला लिखना है आपको डॉट स्ट्रेटेजी। डॉट स्ट्रेटेजी, ये डॉट स्ट्रेटेजी क्या होती है? जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया तब आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। क्या करना है? क्वेश्चन को रीड करना है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें जो मात्रक होता है, इकाई होते हैं, यूनिट्स होती हैं, वे अलग अलग दी जाती है, तो उनको डॉट कर लेना है। जैसे कहीं पर लिखा मिलेगा आपको 10 सेंटीमीटर एक ही पर्सन में, कहीं लिखा मिलेगा उसमें आपको 5 मीटर। तो देखो ये यूनिट अलग अलग होगी, तो इनके नीचे क्या करना है, आपको डॉट लगा लेना है पढ़ते टाइम कि ये यूनिट अलग है और ये यूनिट अलग है। क्यों करना आपको ऐसा? क्योंकि जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप इन यूनिट को बदल दोगे, या तो सेंटीमीटर को मीटर में रखोगे या मीटर को सेंटीमीटर में बदल के आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अगर आपने ऐसा नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो सोल्व करते करते जल्दीबाजी में हम ये भूल जाते हैं कि हमें यूनिट भी बदलनी थी, हमें ये मात्रक भी चेंज करने थे, या तो मीटर में करना था या सेंटीमीटर में, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। पहली मिस्टेक तो ये करते हैं कि जो हम यूनिट पर ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन आया, हाँ ये मेरे को आता है, करा और छुट्टी। उसमें आपने ये नहीं देखा कि एक चीज मीटर में दी थी और एक चीज सेंटीमीटर में दी थी। तो ये पहली मिस्टेक है, इससे आपको स्टार्टिंग में ही बचना है। जब आपको 15 मिनट दी गई तभी आपको इससे बचना है कि पेपर रीड करते टाइम आपको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से पेपर को रीड करना है और उसमें मैं पे आपको नोट कर लेना कि हाँ ये यूनिट अलग है और ये यूनिट अलग है, क्वेश्चन वाइज, ताकि जब आप क्वेश्चन सोल्व करो तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे ये यूनिट भी बदलनी है, ये मात्रक भी बदलने। तो पहली तो है आपकी डॉट स्ट्रेटेजी। दूसरा है आपका एमसीक्यूज। एमसीक्यूज, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मैं पहला करूंगा, दूसरा करूंगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते जाऊंगा। मैं तो सारे क्रम से करूंगा, सीक्वेंस वाइज करूंगा सारे एमसीक्यू। ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्यों है? अगर आपने पहला एमसीक्यू कर लिया, अगर आप दूसरे एमसीक्यू में अटक गए ना तो एक ही एमसीक्यू आपकी 10-15 मिनट ले जाएगा, एक ही एमसीक्यू। तो जब आप एमसीक्यू पढ़ेंगे, 20 एमसीक्यूज आते हैं, तो 20 एमसीक्यूज में पहले वे अटेम्प्ट करें जो आपको देखते आंसर आ रहा है। जिनका आपको देखते आंसर आया तुरंत उनको टिक करते चले जाए, हाँ ये मेरे को आता है, मेरे को आता है, मेरे को आता है, मेरे को आता है। 20 में से 15, 10 क्वेश्चन, 5 या जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनको आप देखते क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा।
कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके लिए आपको सोचना पड़ेगा, तो उन पे ध्यान नहीं देना। जिनके लिए आपको सोचना पड़ रहा है उस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना, उसको आपको बाद में करना है। क्योंकि देखो जो मैथ होता है ना, मैथ में सारा गेम जो होता है वो माइंड का होता है। मैथ के पेपर में सारा गेम माइंड का होता है। अगर आपने माइंड को नर्वस कर दिया तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। और अगर आपने माइंड को आपने मोटिवेट रखा, कॉन्फिडेंस रखा अपने माइंड में, तो आपका पेपर मस्त हो जाएगा। तो वही यहाँ पे करना है आपको। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उन पे टिक करते जाओ, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। आपको लगा हाँ मेरे को आता है। जो नहीं आता ना, थोड़ा सोचना पड़ा, उसको सोचो ही मत, उसको टाइम ही मत दो, उसको बाद में देना। जो आता है उस पर टाइम। तो दूसरा होता है एमसीक्यूज का सिलेक्शन। फिर दूसरा होता है सिलेक्शन द सेक्शन। यहां पे भी मिस्टेक करते हैं बच्चे, यहां तो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। सिलेक्शन द सेक्शन, यहां पे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे क्या कहते हैं कि या तो मैं ऐसे करूंगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरीके से हल करूंगा प्रश्न को। सेक्शन को हिंदी में खंड बोलते हैं, खंड ए, खंड बी, खंड सी, या तो मैं ऐसे करूंगा। या कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि जो ज्यादा नंबर वाले प्रश्न आते हैं, 6 नंबर के, 5 नंबर के, मैं उनको पहले करता हूं। तो दोनों ही तरीके गलत है। दोनों ही तरीके क्या है? गलत है। क्योंकि सुनो, अगर आपने बड़े अंक वाले प्रश्न को करना शुरू किया, यानी कि 6 अंक वालों को, अगर आप किसी भी 1-2 सवाल में फंस गए ना, तो आपका माइंड बिल्कुल जवाब दे देगा भैया। आपका माइंड जो है ना काम ही नहीं करेगा। बाकी जो आपको सवाल आते थे वे भी गए। क्योंकि जो मैथ है ना, ये मैथ है, ये माइंड का गेम है। तो आपको वे क्वेश्चन करने हैं, उस सेक्शन को सबसे पहले पकड़िएगा जिसको हाँ ये मेरे को आता है। आपको सेक्शन सी आता है, पूरा कर डालो। आपको सेक्शन बी आता है, पूरा कर डालो। आपको सेक्शन ए आता है, पूरा कर डालो। जो आता है वो करो पहले। आपको ये नहीं सोचना नहीं मुझे तो पहले ए करना, आपको आता नहीं है और आप ए में लगे पड़े हो, तो उस ए के चक्कर में आपके जो सेक्शन बी, सी, डी बचे वे भी खराब हो जाएंगे। क्योंकि एक तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, दूसरा आपका ऊपर से दिमाग खराब हो जाएगा पहले पर्सन को सोचते सोचते। तो जब आपको आता है वो भी आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपका जो माइंड है वो आपको डिमोटिवेट कर देगा और यहीं से आपके पूरा पेपर खराब हो जाएगा। यही गलती करते हैं बच्चे कि कहते हैं हम पूरा पेपर करके ही, अरे मेरे को पूरा आता था, मैं पूरा करके आया, और बाद में पता चलता है नंबर कुछ भी नहीं आए, क्योंकि वहां पे था ही नहीं कुछ जब आपने करा। आगे बात समझे। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अरे मैं पूरा पढ़ के गया था यार, पेपर हुआ ही वो था। कहां से आप पे पेपर? जब आपने गलती कर दी सिलेक्शन करने में, खंड को चुनने में आपने गलती कर दी। आपने वो खंड ही नहीं चुना जो आपको अच्छे से आता था, आपने वो खंड का चुनाव किया जो आपको आता ही नहीं था, जिसमें आपने क्या कर दिया, अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे ध्यान देना है, सिलेक्शन दी सेक्शन। आपको उस सेक्शन का चुनाव करना है, सबसे पहले उस सेक्शन का चुनाव करना है जो आपको अच्छे से आता है, उसको करो। जो आपको नहीं आता ना उसको छोड़ो, उसको बाद में देखना। तो 3 बातें बताई, डॉट स्ट्रेटेजी, एमसीक्यूज की और सिलेक्शन दी सेक्शन। तो पहला तो हो गया रीडिंग टाइम। जब आपको रीडिंग टाइम के लिए समय दिया जाए तो आपको ये सारी चीजें मैनेज करनी है। दूसरा होता है कैलकुलेशन हैक। कैलकुलेशन में क्या होता है देखिएगा आप, कैलकुलेशन में जब आपको कैलकुलेशन करनी तो 2 चीजें पर ध्यान रखना है। एक तो आपको रखना है काम स्ट्रेटेजी, और एक आपको करना है रफ वर्क। इस पे भी बहुत ध्यान नहीं देते बच्चे। देखो कुछ बच्चों क्या होते हैं, कैलकुलेशन बहुत ही वीक होती है। कैलकुलेशन वीक क्यों होती है? क्योंकि आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ही कम की होती है। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करते तो आपकी कैलकुलेशन भी क्या होती, अच्छी होती। या आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते तभी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती। इसी वजह से आपकी कैलकुलेशन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें अटक जाते हैं, तो आपकी कैलकुलेशन गलती हो जाती है। या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका बेसिक कमजोर होता है, जिन पे पॉइंट वाली गुणा भाग जोड़ घटा नहीं होती, उस वजह से भी होता है। कुछ मिस्टेक्स माइंडली डिस्टर्ब की वजह से भी होती है कैलकुलेशन करने में। तो जब भी आप मैथ का पेपर देने जाएं
तो मैथ के पेपर में जब आप बैठे तो 5 मिनट के लिए बिल्कुल आंखें बंद करके इस तरीके से बिल्कुल शांत बैठना है, माइंड को एक जगह लगाना है, कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल माइंड को ऐसे बैठ जाना है, शांत रखना है माइंड को, इधर उधर कहीं नहीं दौड़ाना, ताकि जब आप कैलकुलेशन करोगे ना पेपर में क्वेश्चंस की तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपका दिमाग केवल वहीं पे रहेगा। इससे पहले आपने अपना दिमाग कहीं भी नहीं दौड़ाया, इसलिए आपका दिमाग उस टाइम पे बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो ये भी एक कैलकुलेशन के हैक में आता है, काम स्टडी, यानी अपने आप को शांत रखना है माइंड को। दूसरा काम करना है आपको रफ वर्क पे। जब आप जो आपको कॉपी मिलेगी, आंसर शीट मिलेगी, उसके लास्ट पेज पे आपको लिख लेना है रफ वर्क। क्या लिख लेना है? रफ वर्क लिख लेना है, ठीक है। और रफ वर्क जब आप करें, मान लो आप क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेना क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पे कर करके ऐसे कर करके लास्ट में उसका आंसर लिख लेना। फिर मान लो आप वर्क कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, तो क्वेश्चन नंबर 7 का इस तरीके से हल कर करके यहाँ लास्ट में आके इसका आंसर लिख लेना, ऐसे मैच ऐसे बंद करके उसको बॉक्स में। जब भी आप रफ वर्क करें, क्वेश्चन आंसर डालकर ही रफ वर्क करें। ऐसा क्यों करना आपको? क्योंकि जब आप लास्ट में आपको 10 मिनट मिलते हैं कि आप अपने आंसर मैच कर लो, तो ताकि जब आप लास्ट में अपने सभी क्वेश्चंस को मैच करो, क्वेश्चंस के आंसर को मैच करोगे, तो उन आंसर को मैच करने में आसानी है। रफ में ये ना ढूंढना पड़े, अरे मैंने 5वां क्वेश्चन कहाँ किया, अरे मैंने 4था क्वेश्चन कहाँ किया, ऐसे तरीके से ढूंढना ना पड़े आपको। इसलिए आपको क्वेश्चन डाल के ही रफ वर्क करना है, ये आपके टाइम को बचाएगा और आपके दिमाग को भी सही रखेगा। क्यों? देखो, दिमाग परेशान कब होता है? जब आपका काम नहीं होता, तब ज्यादा दिमाग परेशान होता है। अगर आपका काम ठीक हो रहा तो दिमाग बिल्कुल सही चलता रहता है। अगर अब आपने क्वेश्चन डाल के रफ वर्क किया, अब आपको 5वें क्वेश्चन का आंसर मिलाना है, तो आप जाओगे रफ पेज पे, आपको लिखा मिल जाएगा वहां, हाँ मेरा 5वें क्वेश्चन का आंसर ही है, तो बिल्कुल दिमाग से ही काम करेगा। और अगर आपको नहीं मिला तो ढूंढोगे, अरे कहाँ गया, अरे यार कहाँ गया, अरे कहाँ गया। ये आपको डिमोटिवेट करता है, ये आपकी कैलकुलेशन को हाइपर कर देता है। आगे बातें समझिए। तो ये थी हमारा दूसरी टिप्स कैलकुलेशन के, कैलकुलेशन किस तरीके से करना। अब आते हैं पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा गलती स्टूडेंट्स नहीं करते हैं और टॉपर्स इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हैं। टॉपर्स में और एवरेज स्टूडेंट्स में यही डिफरेंस होता है कि वो पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं टॉपर्स, और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं करते वो भी पूरे साल ही है, लेकिन वो इन जो टिप्स होते हैं इनको फॉलो नहीं करते, बल्कि यहाँ पे आने के बाद बहुत ही मिस्टेक्स करते हैं। तो देखिए क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको। सबसे पहले पेपर प्रेजेंटेशन में जब आप क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करोगे तब, तो क्वेश्चन में आपको देखो भी, यहाँ सबसे पहले पॉइंट में आपको क्या लिखना है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सोल्व करोगे मैथ में, हर क्वेश्चन में आपको देखो मैथ का क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व करना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, उसको आपसे सब कुछ जानना है। आप जब भी मैथ का पेपर सोल्व करेंगे तो आपको यह जानकर करना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, उसको हमें सब कुछ बताना है। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे गिवन, जो पेपर में दिया गया, जो पेपर में दिया गया। फिर हम लिखेंगे टू फाइंड, टू फाइंड का मतलब जो हमें ज्ञात करना है। और प्रूव वाले क्वेश्चनों में हम लिखेंगे टू प्रूव, जो हमें सिद्ध करना है, फिर वो लिखेंगे सिद्ध करना है, ये जरूरी है। तो पेपर प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें आती हैं? गिवन, जो क्वेश्चन में दिया गया वो भी आपको लिखना है। टू फाइंड, क्या ज्ञात करना है, क्या पूछ रहा है आपसे वो भी लिखना है, क्या आपसे सिद्ध करा रहा वो भी लिखना है, ठीक है। दूसरा, इसके बाद जो दूसरा टिप्स आती है बड़ी, ये पहली मेन टिप्स थी, इसके फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट हो रही है, थर्ड पॉइंट। जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है, उस बात का ध्यान रखें कि सेकंड पॉइंट में आपको क्या लिखना है। तो सेकंड पॉइंट में लिखना है आपको फॉर्मूला प्लस यूनिट। यहां बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे, आंसर आया लिखा और चले गए। जो भी आपका आंसर आए
उसको मात्रक सहित लिखना है, यानी कि आपको उसके यूनिट समेत लिखना है। मान लो आपका आंसर आया 10, आंसर कितना आया 10, आपने आंसर 10 लिखा, छुट्टी, एग्जामिनर यहीं पे काट देगा नंबर। आप अगर आंसर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर भी लिखना है। आपने एरिया निकाला, एरिया फाइंड किया या क्षेत्रफल फाइंड किया, तो क्षेत्रफल किस में लिखा जाता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, इसमें लिखा जाता है। तो मान लो 10 आया तो फिर आपको लिखना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी फॉर्मूला भी लिखना है, जो जिस भी क्वेश्चन के फॉर्मूले का यूज कर रहे हो वो भी लिखना है, और प्लस यूनिट यानी उसका मात्रक भी लिखना है। आगे बातें समझ में? एरिया है तो एरिया का मात्रक लिखना है, साथ में एरिया निकाल रहे, आयतन निकाल रहे तो आयतन का निकालना है, यानी कि वॉल्यूम का। कुछ भी आप निकाल रहे हैं तो उसका मात्रक लिखना जरूरी है। आगे बातें समझ में? फॉर्मूला लिखना भी जरूरी है। 2 बातें। फिर आते हैं हम तीसरा, जो आंसर है, जो आपका आंसर आया फाइनल आंसर, उसको आपको बॉक्स में लिखना है। किस में लिखना है? बॉक्स में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आंसर को बॉक्स में लिखने के लिए? कभी कभार क्या होता है, इतने अच्छे एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं कि वो आपकी कैलकुलेशन चेक ही नहीं करते, बस बॉक्स में देखा फाइनल आंसर, उनके आंसर से मैच किया, टिक करा और आपका काम हो गया। आपको मिलने 2 नंबर थे, मिल गए 3 नंबर। उन्होंने आपकी कैलकुलेशन चेक ही नहीं करी, बस फाइनल आंसर चेक करा। तो जब भी आपका फाइनल आंसर आए उसको आपको किस में लिखना है? बॉक्स में लिखना है। टिप्स में क्या लिखना है आपको? चौथे में लिखना है आपको डायग्राम का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? डायग्राम। क्या मैथ के पेपर में भी डायग्राम आते हैं? यस, मैथ के पेपर में भी डायग्राम आते हैं भैया। आपने देखा नहीं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में बनते नहीं बनते हैं ऐसे? ये वाले डायग्राम बनते नहीं बनते हैं? ये वाले, ये क्यूबॉइड यानी घन, घनाभ, इनके बनते नहीं बनते हैं? जब आपको ऐसे दे दिया जाए और इसके ऊपर क्या दे दिया जाए, ये हेमिस्फीयर, अर्धगोला, बेलन, इस तरह की क्या करते हैं। या आपने देखा होगा एक मीनार है, एक टावर वाले क्वेश्चन, उनमें भी चित्र बनते हैं, उनमें भी डायग्राम बनते हैं। जैसे टावर है, ये यहाँ पे खड़ा, ये बिल्डिंग है, ठीक, और ये यहाँ पे अवनमन कोण, मुंजन कोण, इस तरीके से बनाते हैं, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बनाते हैं। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आएंगे डायग्राम वाले, तो हमें डायग्राम को भी मिस नहीं करना है, डायग्राम भी बनाना है। तो जो टॉपर्स होते हैं पेपर प्रेजेंटेशन में, वे इन सभी बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको भी टॉपर बनना है तो आपको भी इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बातें समझो। अब आते हैं हम अपनी फाइनल टिप्स पर। फाइनल टिप्स क्या है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। फाइनल टिप्स में आपको क्या करना है? कुछ बच्चे ये सोचते हैं या तो हमें मैथ का पेपर यानी मैथ का क्वेश्चन आता है तो कर लेंगे, या नहीं आता है तो नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, आपको क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, क्वेश्चन पेपर में आपको करके ही आना है। देखो मैथ के पेपर में क्या होता है प्यारे बच्चों, मैथ के पेपर में हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। अगर आपका पहला स्टेप ठीक है तो दूसरा स्टेप गलत है तो पहले स्टेप पे भी नंबर मिल जाएंगे। आपने फॉर्मूला लिखा, आपने कुछ भी नहीं लिखा, क्वेश्चन में भी लिख देना दिया है ज्ञात करना है, ये भी लिख दिया है ज्ञात करना है, प्रूव करना है, ठीक, नीचे से कोई फॉर्मूला भी लिख दिया, उस फॉर्मूले पे भी नंबर मिलते हैं। तो आपको पेपर में तो कुछ भी छोड़कर नहीं आना है। फाइनल टिप्स यही है कि आपको पेपर में कुछ भी नहीं छोड़ के आना है। आपको आता है तब भी करके आना, नहीं आता है तब भी करके आना है। चाहे एक ही लाइन लिखा हो, स्टेप 1 भी अगर आपका ठीक हुआ ना तो उस पर भी कुछ ना कुछ मिलेगा। यानी आप कुछ लिख पाओगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो आपको फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये थी हमारी सभी टिप्स जिनको आपको अपने मैथ्स के पेपर में यूज करना है। इन सभी बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी थोड़ी मेहनत में भी ज्यादा स्कोर हो पाए, थोड़े क्वेश्चन करके आप वो नंबर आपके ज्यादा आ पाए, क्योंकि आपने इन सभी बातों का ध्यान रखा है, आपने इनमें गलतियां नहीं की हैं। तो आप बताएं आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।